बदलते दौर में रिश्ते मुट्ठी से रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं। ऐसे में 50 सालों के सफल वैवाहिक जीवन जीने वाले कपल समाज के लिए एक मिसाल हैं। इन्होंने मोबाइल पर चैटिंग करके या कॉफी हाउस में घंटों बिताकर प्यार नहीं किया, बल्कि एक अनजान से शादी के 7 फेरों में बंधे, जिसके बाद आपसी समझ, सम्मान और प्यार से एक दूसरे का साथ निभाते चले आए। वैलेंटाइन के मौके पर हम ऐसे ही खास कपल से बातचीत की। हमारी सहयोगी जया शर्मा ने और जाना क्या है उनके खूबसूरत सफर का खूबसूरत राज। ओ मेरी जोहर जबी तू है अभी हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। रिश्ते जोड़ना जितना आसान होता है, उन्हें निभाना उतना ही मुश्किल होता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज दम तोड़ती शादीशुदा रिश्तों के बीच एक ऐसे कपल से हम आपको मिलाएंगे जो कि हम सभी के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। आज हमारे साथ वैलेंटाइन डे के इस खास मौके पर मौजूद हैं डॉक्टर हरनाथ सिंह जी और उनकी वाइफ सरजू पटेल जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, 56 साल का ये सफ़र कैसा रहा, कितना खूबसूरत था और किस तरह के उतार चढ़ाव आपने देखे? ये बहुत मज़ेदार और वो हमारा सफ़र रहा। हम लोग बेसिकली गांव के हैं, तो जब मेरा मेडिकल इमिग्रेशन हुआ उस समय 6 मई 66 की हमारी मैरिज थी। तो ये गांव पे रहती थी और मैं वहाँ मेडिकल जोबलापुर पढ़ता था। तो फिर हम लोगों का जब आप दूर रहते ना तो ज़्यादा प्यार डेवलप होता है। तो फिर हम लोग उस समय न मोबाइल थे न कुछ, गांव में वो डब्बे वाले फ़ोन भी नहीं थे, तो हम लोग अंतर्देशीय पत्र से एक दूसरे को लिखते थे। क्या वो मंत्र था जो आज भी आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं? वो 5 साल तो MBBS में मिलने जुलने और भरे में यूँ कट गए पल भर जैसे 5 पल हो। उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहली पोस्टिंग दंतेवाड़ा जो आजकल छत्तीसगढ़ में है वहाँ हुई, बिल्कुल भयानक जंगलों में। तो वहाँ हम लोगों ने बहुत एक दूसरे को नज़दीक से देखा, समझा और फिर हमारा जो अरेंज मैरिज में प्यार है ना वो डेवलप हुआ। सर डॉक्टर हैं और कई बार फील्ड पर भी वो रहे, बाहर की भी उनकी जॉब थी, कई सालों तक आप गांव में भी रही। तो उस समय कैसे आप दोनों के रिश्ते रहे और कैसे आपने सामंजस्य आपस में बनाया, कैसे समन्वय बिठाए रखा? हाँ, 5 साल हम गांव में रहे। ये जबलपुर में थे तो फिर हम ऐसे मोबाइल नहीं था, बात ऐसे होती नहीं थी, अंतर्देशीय पत्र चलते थे, उससे हम लिखते थे, लिफाफा डालते थे। दूसरे गांव में वो जाता था पोस्ट करने, गांव में वो नहीं थी, पोस्ट ऑफिस नहीं थी, तो दूसरे गांव में फिर वो किसी बच्चे पढ़ने वाले जाते थे, उनके साथ में देते थे, वो डालते आते थे। उधर से भी चिट्ठी आती थी, वो पढ़ने वाले बच्चे ला के देते थे दूसरे गांव से। और फिर बस ऐसा हम लोग ये छुट्टियों में आते थे, फिर उधर हम लोग घूमने भी गांव में ही ऐसे उधर जाया कहीं हरदा जाते थे, तो फिर घोड़ों पे सवारी करके जाते थे। गांव में जो आपने वक्त बताया, सर बाहर थे, तो दूरियों ने प्यार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। हाँ, जब प्यार ज्यादा होता फिर दूर से जब तो रास्ता देखते रहते, आएंगे खूब इंतजार करते, तब आते जब बड़ा अच्छा लगता था, खूब प्यार। फिर जाते जब बड़ा बुरा लगता था, फिर रोती रहती थी। मैम गुस्सा भी हो जाती है, आप गुस्सा हो जाते होंगे, कैसे एक दूसरे को मनाते थे? बहुत सरल है। पहले जब कोई भी एक गुस्सा हो ना तो हम लोग पता नहीं अपने आप ऐसा हो गया था कि फिर दूसरा चुप रहता था, फिर दूसरा चुप रहता था तो फिर सामने वाला बोलते क्यों नहीं, तो फिर दोनों हंस देते थे, नाराजी खत्म। आप क्या कहेंगी उन यंगस्टर्स को जो शादी के बंधन में बंध रहे हैं, लेकिन चंद महीनों बाद या कुछ समय बाद ही उनके रिश्ते टूट जाते हैं अहंकार के कारण? झुकना चाहिए तो वो गृहस्थी चलेगी, और ईगो करेंगे तो फिर गृहस्थी तो टूटना ही है। बस मेरा जो आने वाले युवा बच्चों से, दोनों मेल और फीमेल से यही सलाह समझ लीजिए या ब्लेसिंग्स की। आप सबसे पहले जो ईगो वर्ड आपने कहा था वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ईगो बिल्कुल मत रखिए। यदि हमको प्यार करना है, साथ रहना है और शादी करना है तो बिल्कुल ईगो अपने अपने घर छोड़ दीजिए। सर, आज मैम को किस तरह से आप वैलेंटाइन विश करेंगे, अपने प्यार का इजहार किन शब्दों में आप करना चाहेंगे? बस ऐसे ही कि जिस तरह ये गुजर गए 56 साल, अब ये 56 मिनट जैसे, इसी तरह और आगे के 100 साल गुजरे, क्योंकि हम दोनों का ये प्लान है कि 150 साल तक जिंदे रहना। 56 सालों का इतना लंबा सफर, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि केवल 56 दिन हुए हैं और 150 सालों तक इन्हें इसी तरह से साथ रहना है। और ईश्वर से यही कामना रहेगी कि ईश्वर इनका साथ हमेशा इसी तरह से बनाकर रहे। कैमरामैन डिम्पल के साथ मैं जया शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।